नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न हैं, उनमें से आप लगभग 10 के ही उत्तर बताओ तो जाने आपकी कैसी तैयारी है कैसी नहीं है, अन्यथा थोड़ी ज़ोरदार तैयारी करनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। कौन एक यौगिक है? योगी कौन कौन है वो बताओ। आप योगी कौन कौन है वो बताओ। योगी कौन कौन है? सही उत्तर है इसका अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। सही उत्तर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जल एक यौगिक है क्योंकि क्या कारण है? जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए होता है। यंग प्रस्तावता गुणांक काय से मात्रक है। उत्तर कौन सा सही है? न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड। न्यूटन प्रति मीटर। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर है उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह के साथ उसी चाल के से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है बताओ। ऊर्जा की इकाई है। एक अस्थायी कण है। एक अस्थायी कण है। एक अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। एक अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। एक अस्थायी कण है। धातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कुचालक है। कुचालक है बहुत पदार्थ है। कौन कौन से बताओ। इसमें से एक है शीशा। फूलों से संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों से संवर्धन के संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोकल्चर। आर्बोरिकल्चर। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है। सही उत्तर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे ही होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे ही होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवाश्मों जीवधारियों के अध्ययन से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? वो लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की इकाई है। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? वो की गई थी 1931 में। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रय तरंगें उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ पराश्रय तरंगें उत्पन्न करती हैं इसलिए उड़ती हैं। ए धातु और धातु चमक। ए धातु में धातु चमक पाई जाती है ग्रेफाइट आयोडीन की। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वह किया जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान।
कैंडेला मात्रक हैं। कैंडेला कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 320 मीटर प्रति सेकंड, यानी कितनी ही करो तो उतनी ही रहेगी। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। तो क्या होंगे? उनके वेग समान होंगे। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है।